बच्चों, आज कक्षा 9वीं के गणित विषय में बहुपद का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 है बहुपद। बच्चों, इसके पहले कुछ बताना चाहूँगी कि आपने चर और अचर के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा है। इसमें एक उत्तरोत्तर आवर्धन पढ़ा था, दूसरा दशमलव प्रसार पढ़ा था और तीसरा जो है कुछ घातें और वर्ग, इसके बारे में भी अध्ययन किया था। उन्हीं में से कुछ जो हैं चीज़ें आपको इस बहुपद में भी दी गई हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें चर और अचर। चर का मान स्थिर नहीं होता है, इसे हम स्वेच्छा से बदल सकते हैं, जबकि अचर का मान स्थिर रहता है। हम चरों को अक्षरों x, y, z आदि से व्यक्त करते हैं तथा अचरों को वास्तविक संख्याओं या अक्षरों ABC द्वारा व्यक्त करते हैं। मतलब चर राशियाँ आपको बताई गई थी x, y, z और अचर राशियाँ थी A, B, C। ABC जो है वो जो है संख्याएं होती हैं, तो उनके स्थान पे हम संख्याएं लिखते हैं। आइए आगे देखें। बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जो है दो चीज़ों से मिलके बना है, एक अचर राशि, दूसरा चर राशि। अचर मतलब संख्याएं और चर मतलब x, y, z हम ले सकते हैं। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग यानी जोड़ना, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि से बने व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। बच्चों, जो हम बहुपद में पढ़ने वाले हैं वो बीजीय व्यंजक ही कहलाएंगे। आइए, एक चर वाला बहुपद हेडिंग है ये। एक चर, इसका मतलब क्या होता है? देखें, सभी बीजीय व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या में हो। मतलब जो चर राशियां होती हैं जैसे x, y, z, ये जो है पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो इस रूप के व्यंजक को एक चर वाला बहुपद कहते हैं। उदाहरण 2x। देखिए 2x में 2 जो है एक पूर्ण संख्या है। दूसरा x की जो घात है, x की कोई घात यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, तो मानेंगे x की घात 1, मतलब 1 क्या है? पूर्ण संख्या। इसी प्रकार 3x, 3 भी क्या है? एक अचर है। और x एक जो है चर, इसकी घात 1 है, यानी ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो इसे हम एक चर वाला बहुपद कहेंगे। एक चर वाला बहुपद px इस फॉर्म में लिखा जाता है। निम्न रूप में x में बीजीय व्यंजक है। तो जो बताया गया है कि आपको इसको हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो px बराबर a0 धन a1 धन a2 धन a3 x की घात 3 से an x की घात n, जहाँ जितने भी a0, a1, a2 सारी जो है अचर राशियाँ हैं यानी संख्याएं, तथा और x0, x की घात 1, x की घात 2 और x की घात n तक के गुणांक भी कहते हैं। मतलब a और x दोनों का जो है वो गुणा होगा। यदि बीजीय व्यंजक में x चर की सभी घात ऋणात्मक नहीं हो एवं धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद की परिभाषा ही है यही कि जो घातें हैं, तो जो घात होती है वो यहाँ दर्शाई गई है। देखें उदाहरण के लिए y लिखा है, y जो है एक चर है और y के ऊपर जो है वो 2 लिखा है, ये इसकी घात या वर्ग होता है। तो ये जो घात है ये ऋणात्मक नहीं, यहाँ कहीं भी ऋण नहीं है, ये जो है धन है, तो इसे क्या कहेंगे? हम बहुपद कहेंगे। देखिए बच्चों, y की घात 2 ऋण 2 है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए बहुपद नहीं है। जबकि y की घात 2 है, इसको बहुपद कहते हैं। तो इसमें मेन जो है IMP कंडीशन यही है कि जो है घातें जो है धनात्मक होनी चाहिए। अब देखें बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार जो हैं 2 होते हैं। पहला होता है पदों के आधार पर और दूसरा होता है घातों के आधार पर। तो देखेंगे हम पदों के आधार पर जो हैं वो कौन कौन से बहुपद हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है एक पदी बहुपद। इसका मतलब होता है वह बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। उदाहरण देखें, यहाँ लिखा है 2x, इसका मतलब है ये एक पद है। पद मतलब होती है टर्म। टर्म मतलब उसके बाद धन के बाद कोई भी संख्या ना हो या कोई भी
चर और कोई भी संख्या ना हो, तो 2x। दूसरा है सिर्फ 2, ये भी क्या है, एक पद है। 5x की घात 3, ये जो है 5x की घात 3 गुणांक में है, इसलिए इसको एक पद ही बोलेंगे। फिर y और u की घात 4, ये सब एक पद के उदाहरण हैं। देखें द्विपदी बहुपद। द्विपदी का मतलब है कि जिसमें दो पद हों। दो पद का मतलब है x धन 1। अब इसमें गिनो बच्चों, x एक पहला हो गया और धन के बाद जो है ये दूसरा, तो गिनने पर कितने आए, 2, यानी द्विपद कहलाया। दूसरा उदाहरण है x की घात 2 धन 3, इसमें घात भी दी है और धन 3, यानी ये दो पद हुए। फिर y की घात 10, यानी घातें हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन दो जो है पद 2 होने चाहिए, शर्त ये है। y की घात धन 1, ये तीसरा त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी मतलब जिसमें 3 पद होना चाहिए, जैसे x की घात 4 धन x की घात 3 धन 2। बच्चों गिनो इनको, x की घात 4 पहला हुआ, फिर ये 3 दूसरा और 2 तीसरा, यानी गिनने पे ये 3 त्रिपदी आएगा। इसी प्रकार ये उदाहरण देखिए। अब देखें घात के आधार पर। पहला है रैखिक बहुपद। घात का मतलब तो समझ जानते हो आप लोग कि जो संख्या के ऊपर, जो चर राशि के ऊपर जो रहती है उसको हम घात कहते हैं। तो वह बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए px बराबर है 4x धन 5। अब देखें इसमें बच्चों x की घात इसमें नहीं दी है तो 1 मानेंगे, तो ये कहलाएगा रैखिक बहुपद। इसमें पद कितने भी हो सकते हैं, जितने पद हों उसी को हमने बहुपद बोला है। तो x की घात 1 होगी तो 4x धन 5। दूसरा उदाहरण qy बराबर है 2y। अब 2y, y की घात 1 है तो इसको रैखिक कहेंगे। इसी प्रकार t धन करणी 2, तो t के ऊपर एक घात है तो ये रैखिक कहलाएगा। रैखिक के बाद आता है दूसरा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद जो है जिस बहुपद की घात 2 होती है, जैसे कि उदाहरण देखें 2x की घात 2 धन 5। अब इसमें देखिए यहाँ अपन ये हम पद नहीं देखेंगे, हम घात देखेंगे मेन कि x की घात 2 होनी चाहिए। तो देखें बच्चों 2x की घात यहाँ क्या है, 2 है धन 5। दूसरा उदाहरण 5 लिया है, x की घात 2 फिर से धन 3x धन 5। तीसरा उदाहरण x की घात 2 धन 2/5x। अब यहाँ x की घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद होगा। तीसरा देखते हैं त्रिघाती बहुपद, जिस बहुपद में 3 घात होती है। देखें उदाहरण 4x की घात 3 में x की घात, x के ऊपर जो है ये घात है तो 3 कहलाई, यानी त्रिघाती बहुपद हुआ। 6 ऋण x की घात 3, इसमें भी घात 3 है तो ये त्रिघाती हुआ। x की घात 3 धन x की घात 2 धन 6। इसमें पद बहुत सारे हैं लेकिन घात कितनी है, 3। इसमें 2 घात भी है लेकिन सबसे जो उच्चतम घात होती है वो 3 है इसमें, तो x की घात 3, यानी ये त्रिघाती बहुपद का उदाहरण हुआ। अगला शून्य बहुपद। यदि सभी अचर शून्य हो तो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। अचर का मतलब होता है संख्याएं जो हैं वो पूरी शून्य होना चाहिए। अचर होती है a b c। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। वास्तविक संख्या a बहुपद में एक शून्यांक होता है यदि pa बराबर 0, यानी जो संपूर्ण बहुपद है वो इसकी जो मान है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो उसे हम शून्य बहुपद कहेंगे। ऐसी कुछ जो है नोट्स देखें। एक चर वाले प्रत्येक रैखिक बहुपद में 1 होता है। दूसरा, स्थिर अचर बहुपद का कोई शून्यांक नहीं होता है। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यांक होता है। आइए एक सवाल हल करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर के बहुपद हैं, कौन कौन से नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको ये सवाल दिए गए हैं, इसमें कुछ 5 सवाल हैं। इनमें से आपको देखना है कि कौन कौन से एक चर के बहुपद हैं। तो पहला सवाल इसको हल करते हैं।
देखते हैं, 4x की घात 3 ऋण 3x धन 7। इसको देखने से इसमें जो घात है क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण का मतलब है कि इसमें कोई भी ऋणात्मक घात नहीं है, इसलिए यह एक चर का बहुपद है। बच्चों, चर के लिए हमने आपको बताया है कि x होता है, y और z। इस सवाल में हमें चर में सिर्फ x ही दिया है, तो ये एक चर वाला बहुपद होगा। दूसरा सवाल, y की घात 2 धन करनी 2 बराबर होगा y की घात 2 धन करनी 2 और y की घात 0। व्यंजक में सभी घात पूर्ण संख्या है, अतः व्यंजक एक चर का बहुपद है। मतलब इसमें जो है एक चर यानी y दिया है और इसकी जो घात है ये पूर्ण है यानी धनात्मक है। तीसरा, 3 करनी t धन t करनी 2 बराबर 3 t की घात 1/2, यानी हम इस करनी या वर्गमूल को हम 1/2 लिखते हैं, घात में लिखते हैं, धन t करनी 2। यहाँ व्यंजक में पहले पद की घात 1/2 है। अब देखिए यहाँ सवाल को 3t की घात है 1/2, तो यहाँ घात हुई 1/2। ये पूर्ण संख्या तो नहीं है, ये तो है दशमलव वाली संख्या होगी। जब हम 1/2 को हल करेंगे तो संख्या दशमलव में आएगी, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा बच्चों, व्यंजक एक चर का बहुपद नहीं होगा। अगला सवाल, y धन 2/5 बराबर होगा y धन 2/y जो है ये इसकी घात 1 होगी। जब हम इसको हल करेंगे तो y की घात ऋण 1 होगी। यहाँ व्यंजक में दूसरे पद की घात ऋण 1 है। देखें यहाँ देखें बच्चों, y की घात यहाँ नहीं है तो 1 मानते हैं, और यहाँ y की घात ऋण 1 दी है, तो ऋण 1 क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, आपको पहले बता चुके हैं। इसलिए व्यंजक जो है एक चर का बहुपद नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार अगला सवाल, x की घात 10 धन y धन t की घात 50। यहाँ व्यंजक जो है चर राशियाँ हैं x, y, t, 3 चर हो गए। अच्छा, यह व्यंजक जो है एक चर का नहीं है। हमारी कंडीशन थी, सवाल की कंडीशन थी कि जो है एक चर का होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है, इसलिए व्यंजक जो है 3 चर वाला बहुपद कहलाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको हल करें। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें हमको 2 चीज़ें हल करनी है। पहला निकालना है हमें 35 घात का द्विपद, और दूसरा ज्ञात करना है हमें 100 घात का एक पद। तो पहला ज्ञात करेंगे हम 35 घात वाला द्विपदी। शब्दों को ध्यान से देखो, सुनो। द्विपदी मतलब इसमें 2 पद होना चाहिए और 35 घात होना चाहिए। तो इसका बहुत अच्छा जो है हल ये है, x की घात हमने एक चर लिया है x, इसकी घात लिख दी है 35 धन 2x, ये दूसरा हमने चर यानी दूसरा व्यंजक लिया है। तो इसमें द्विपदी यानी 2 पद हो गए, एक हो गया x की घात 35 और दूसरा पद हो गया 2x, तो ये इसका उत्तर होगा। दूसरा हल करना है हमको सवाल कि 100 घात वाला एक पदी, मतलब एक ही पद होना चाहिए, तो एक पद ये ले लिया हमने 3x, अब इसकी घात जो है वो 100। ये इस उत्तर का जो है इस सवाल का हल है।